वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके महेश वर्णवाल की जो बुक है ज्योग्राफी की, वहां से बनाए गए हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा इस पूरी पीडीएफ को कंस्ट्रक्ट करा गया है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है इस सीरीज को देखना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जरूर देखिए इसको। इसका रीजन ये है कि अगर आप समीक्षा अधिकारी के पेपर की बात करो, आप पीसीएस की बात करो, आप बीईओ की बात करो या फिर किसी भी दूसरे एग्जाम की बात करो जहां पर ज्योग्राफी आएगी, सो इन क्वेश्चंस के बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये जो हमारा पूरा सीरीज है 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। अभी तक तकरीबन हम लोग 1100 क्वेश्चंस को कवर अप कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज के वीडियो को अब यहाँ से शुरू करते हैं। एक चीज और कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी के लिए सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है समीक्षा अधिकारी का, उसमें आप जरूर एनरोल करवाइए। देखिए, कभी ना कभी लाइफ में आपको अपने करियर के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा और ये सही अपॉर्चुनिटी है, सही टाइम है। अभी तकरीबन 90 से 100 दिन हैं, अभी आप सारी चीजों को कवर अप कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अभी आप तुरंत जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उनसे कॉन्टैक्ट करिए और कोर्स में एनरोल करवाइए। बाकी इट्स अप टू यू, आप इन वीडियोस के माध्यम से भी कर सकते हैं बट इट विल टेक टाइम। चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि हिमालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं अपनी भूवैज्ञानिक संरचना में युवा, कमजोर और लचीली हैं। दूसरा है कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी प्राचीन नदियों ने गहरी घाटी, गॉर्ज और कैनियन, जो आपका कैनियन होते हैं, उसको बनाया है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो थोड़ा सोचिए और सोच के इसका आंसर समझिए क्या इसका आंसर हो सकता है। सो देखिए, यहाँ पर पहले स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम सही है, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही आएंगे। सो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। एक चीज जरूर याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी, तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। भू आकृति की, सो भू आकृति जैसे कि अगर महाखड्ड हो गए, गॉर्ज हो गए, वी आकार की जो वैली हो गई, घाटियां, या फिर रैपिड्स की बात करें, झरने की बात करें, तो इन सबसे क्या पता चलता है? इन सबसे पता चलता है कि ये जो पूरी संरचना ये युवा अवस्था में है। ठीक है, मतलब युवा अवस्था का ये सूचक है। सो हिमालय की बात करें, हिमालय में आपको गॉर्ज देखने को मिलेंगे, आपको वी शेप की जो घाटियां हैं वो देखने को मिलेंगी, रैपिड, झरने, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। सो पहला स्टेटमेंट इस तरीके से हमारा सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, जिसमें सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये सब हिमालयी नदियां हैं। अब इनसे जो है गहरी घाटियां और गॉर्ज का निर्माण होता है। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सो पहले स्टेटमेंट की बात करें, इसमें बात करी गई है कि हिमालय के उत्तर की ओर अधिक हिमनद पाए जाते हैं, मतलब ग्लेशियर जो है वो नदर्न साइड में है हिमालय के। सो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा है पश्चिमी हिमालय में चोटियां अचानक अत्यधिक ऊंचाई प्राप्त करती हैं। कहाँ पर? पश्चिमी हिमालय में जो चोटियां हैं वो अचानक अत्यधिक ऊंचाई प्राप्त करती हैं। अगर आप हिमालय की बात करोगे तो हिमालय कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो आप देखोगे जब हम बात कर रहे हैं किधर
वेस्टर्न साइड की। तो यहाँ पर ऊंची जो चोटियां हैं वो नहीं है, जबकि सबसे ऊंची चोटी इधर कहाँ मिलती है आपकी, जो इधर साइड वाला हिमालय, यहाँ पर आपका माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है। इधर ही आपका धौलागिरी और ये सब रेंज वो है आपकी पीक्स है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है। सो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, केवल एक, यानी कि जो पहला वाला है वो सही है। ठीक है। सो हिमालय में अगर हम बात करें तो तिब्बत की पठार की ओर कम ढलान है, और इसी वजह से वो हिमालय के उत्तर की ओर जो अधिक जो ग्लेशियर है वो पाए जाते हैं। और अगर वेस्टर्न हिमालय की चोटियों की बात करें वो धीरे धीरे ऊंचाई प्राप्त करती हैं, जबकि जो पूर्वी हिमालय की चोटियां हैं उसकी ऊंचाई अचानक बढ़ती है। सो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है। यहाँ पर अगर ये होता कि पूर्वी हिमालय की जो चोटियां हैं वो अचानक अत्यधिक ऊंचाई प्राप्त करती हैं, तो ये वाली बात सही थी। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको अ, यहाँ पर एक तरफ दर्रे दे रखे हैं और एक तरफ आपको राज्य दे रखे हैं, और आपको इसका जो है मिलान कराना है। नीचे एक कोड दिया हुआ है, इस कोड की हेल्प से आपको इसका मिलान कराना है। ठीक है। चलो सबसे पहले अब यहाँ पर पहला दर्रा देखते हैं, ये कौन सा है आपका, बुर्जिल। तो बुर्जिल दर्रे की बात करें तो कहाँ पर ये लोकेटेड है आपका, जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रे की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका, सिक्किम में। और उसके बाद दर्रे की बात करें, जो दर्रा है हमारा ये कहाँ पर लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में। और तुजू दर्रे की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका, मणिपुर में। सो हमारा जो कोड बन के आएगा वो क्या आएगा आपका, 4 3 देन 2 देन 1। ठीक है। 43 21 ये यहाँ पर हमारा कोड होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में लोकेटेड नहीं है। अब ये माना दर्रा है, या फिर आपका नीतीला है, या फिर जलेपला है, कौन सा दर्रा है जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड नहीं है, या फिर इसमें दोनों ए और बी। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले माना ला की बात करें या फिर हम नीति की बात करें तो दोनों के दोनों आपके उत्तराखंड में लोकेटेड हैं। ठीक है। बट अगर हम बात करें जलेपला की तो ये लोकेटेड नहीं है। जो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। अब ये जो दर्रा है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये जरा कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि ये पास कहाँ पर लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के लद्दाख क्षेत्र में स्थित यह दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अब ये कौन सा है, ये बुर्जिल दर्रा है, काराकोरम है, पीर पंजाल है, या फिर आपके ये शिपकीला है। कौन सा दर्रा है ये। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि काराकोरम दर्रा। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है हिंदुस्तान का। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ के दर्रों का सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब हमें किधर जाना है, वेस्ट टू ईस्ट। अगर बढ़ेंगे तो पासेस जो पढ़ेंगे वो कौन कौन से पासेस पढ़ेंगे उसके रिलेटिवली यहाँ पर ये कोड्स दे रखे हैं। शिपकीला दर्रे की बात करें, या फिर हम बात करें पंगसी की, या फिर हम बात करें नाथुला की, या फिर हम बात करें किसकी, बोडीला की। इसमें आपको बताना है कि कौन सा दर्रा जो है किधर पड़ेगा। ठीक है। मतलब सबसे वेस्ट में कौन सा पड़ेगा, उसके बाद कौन सा पड़ेगा, इस तरीके से। तो सबसे पहले शिपकीला दर्रे की बात करते हैं। तो ये दर्रा आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद नाथुला की बात करें तो ये तो हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। नाथुला की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका, सिक्किम में लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें बोमडिला की, तो बोमडिला दर्रा आपका कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद पोंगसो दर्रे की बात करें तो ये भी आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। सो यहाँ पर जब हम इसको अरेंज करना स्टार्ट करेंगे कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो जो हमारा कोड बन के आएगा, सबसे पहले आएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश के बाद नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा आपका, सिक्किम वाला। ठीक है। यानी कि नाथुला, यानी कि थर्ड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा, वो आएगा बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। यानी कि फोर्थ आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, वो आएगा आपका पांगसो दर्रा, जो कि कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में ही है। सो कोड हमारा क्या होगा, 1342, ये यहाँ पर हमारा कोड होगा। ठीक है। हिमालय के अगर दूसरे दर्रों की बात करें तो काराकोरम, ये लद्दाख में पड़ता है। बुर्जिल दर्रे की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। वृहत हिमालय या फिर ग्रेट हिमालयाज में लोकेटेड है। जोजिला दर्रे की बात करें जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल की बात करें तो हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में लोकेटेड है। बनिहाल लद्दाख में है। शिपकीला की बात करें हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश में। तो कई सारे यहाँ पर ऐसे दर्रे हैं। जलेपला की बात करें तो सिक्किम का ये दर्रा है। ठीक है। बहरहाल यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद आपका
ये 4 नंबर का आएगा और उसके बाद आएगा आपका 2 नंबर का। चलो, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि कुमाऊं हिमालय ये किसके बीच में फैला हुआ है। कुमाऊं हिमालय की बात हो रही है कि ये किसके बीच में फैला हुआ है। अब ये सिंधु और सतलज के बीच में है, सतलज और काली नदियों के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, सतलज और काली नदियों के बीच में लोकेटेड है आपका कुमाऊं हिमालय। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे एक तरफ हिमालय दिया हुआ है, एक तरफ नदियां दे रखी हैं, पूछा गया है कि किसके बीच में कौन सा है। सो यहाँ पर नीचे एक कोड दिया हुआ है, इस कोड की हेल्प से आपको इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, कश्मीर हिमालय की, तो ये किन किन नदियों के बीच में है, तो ये है आपका सिंधु और सतलज रिवर के। सो ए का जो कोड बन के आएगा वो क्या आएगा हमारा 4। इसके बाद कुमाऊं हिमालय, इसको अभी हमने देखा है, ठीक है। कुमाऊं हिमालय आपका सतलज और काली नदियों के बीच में, यानी कि इसका कोड क्या होगा 3। नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में पड़ता है, दैट मीन्स इसका कोड क्या होगा 2। इसके बाद असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय हमारा तीस्ता और दिहांग के बीच में पड़ता है, दैट मीन्स 1। सो कोड बन के क्या आएगा 4-3-2-1, दैट विल बी द कोड 4-3-2-1, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, 2 स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें कि मेघालय के पठार को मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से गारो राजमहल गैप जो होता है ये अलग करता है। दूसरा है गारो राजमहल गैप का निर्माण भ्रंशन द्वारा यानी कि फॉल्ट द्वारा और बाद में तीस्ता के जलोढ़ जमाव यानी कि जो एलुवियल डिपॉजिट्स हुए उसकी वजह से इसको भरा गया है। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट की बात करें ये तो सही है, ठीक है। मतलब जो मेघालय का पठार है इसको मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से जो अलग करता है वो क्या है आपका गारो राजमहल गैप। बट दूसरा स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब हम गारो राजमहल गैप की बात करते हैं या फिर हम बात करें मालदा भ्रंश मतलब मालदा गैप की, सो ये जो है आपका भ्रंश गंगा के जो जलोढ़ निक्षेप हैं, ठीक है, गंगा के ना कि तीस्ता के। तो ये रिवर जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट दे रखी है। अगर यहाँ पर गंगा होता कि गंगा नदी के द्वारा जो पूरा अवसाद को लेके आया गया है, ठीक है, डिपॉजिट्स लाए गए उससे ये पूरा फिलअप हुआ है, तब ये सही होता। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, केवल एक। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं 2 और पूछा गया है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि प्रायद्वीपीय पठार में बुंदेलखंड, रायलसीमा, शिलोंग, दंडकारंड इसके पठार लोकेटेड है। ये प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है, ठीक है। सो प्रायद्वीपीय पठार की जब हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार में आपका मालवा, बेतुल, बघेलखंड, बुंदेलखंड, रायलसीमा, तेलंगाना, हजारीबाग, छोटा नागपुर, दंडकारंड, ये सारे के सारे पठार जो है वो लोकेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार में हम क्षैतिज संचलन का उदाहरण जो है वो पाते हैं। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम हिमालय की बात करें तो वहां पर क्षैतिज संचलन होता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर संचलन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा हमारा, केवल एक। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के लिंक को भी जरूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।